आप चाहते हैं कि दर्शकों ने एक नया मीडियम खोजा देखने के लिए, वो देखना चाहता है भारत का दर्शक, तो वो आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आप कंट्रोल मत कीजिए, बल्कि गोदी मीडिया से भी कहिए कि तुम भाई 80 इंटरव्यू दिया है आपको, आप आते हैं इंटरव्यू करने के लिए, ढंग से सवाल तो पूछ लीजिए ताकि हमारी भी इज्जत रहे और आपकी भी इज्जत रहे। उन्होंने तो कोई सवाल किया नहीं 80 इंटरव्यू। तो कंपटीशन, गोदी मीडिया को किसने रोका है कि आप अपनी विश्वसनीयता हासिल करने के लिए अच्छे कंटेंट बनाइए। आप हमसे भी, आपके पास तो हजारों टैलेंटेड लोग हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, आप हमसे बहुत फास्ट बना सकते हैं। तो कंटेंट का कंपटीशन हो, ऐसा माहौल बनाना चाहिए सरकार को। किसने रोका है वो कर ही नहीं सकती। तो इसलिए सरकार को कम से कम इसमें जनता का बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है, क्रिएटर का ही नहीं। हमने अभी उस पहलू पर बात नहीं की है, विपक्ष की आवाज खत्म हो जाएगी और दूसरा पहलू जो भी है, दूसरा स्टाइल जो भी है, वो देखने का उसका अधिकार छीन जाए। मुझे लगता है कि वो लाखों दर्शक, करोड़ों दर्शक जो हैं, जिन्होंने गोदी मीडिया को नकार दिया है, ये उनको सजा दी जाए और उनको एक तरह से ये इंफॉर्मेशन का, एक तरह से जो कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन है, उसका स्लेव बनाया जाए। तो जो भी ऑन टेबल दिख रहा है इस वक्त, वो बहुत ही डरावना और हंसने वाली बात है। वो लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने मुश्किल से इस गोदी मीडिया के जाल से अपने आप को मुक्त किया है, सरकार उन्हें मछली समझ रही है कि हम लोगों की जुबान बंद करके, उन पे जाल फेंक के, उनको पकड़ के वापस गोदी मीडिया के टेबल पे पहुंचा देंगे और उन्हें मजबूरी में देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि जिन दर्शकों ने बहुत मेहनत से गोदी मीडिया को छोड़ा है, आप वो अपनी अपनी इस तरह की गुलामी को पसंद करेंगे। वो भी अब सरकार से कहेंगे कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और आप कोई 4-5 लोगों से ऐसी क्या है। पर ये तो मामला आप लोग जैसे बता रहे हैं, ये तो कोई भी, अब तो मान लीजिए अगर हम करंट अफेयर्स ना करें, कुकिंग शो करें, वो भी आप उसमें आप हमें जीने नहीं दें, तो क्या आपका ये लक्ष्य है कि आप हमें भूखे मरते देखना चाहते हैं? इससे आपको खुशी मिलने वाली, तो आप और 100 बिल ले आइए, आप कुछ भी कर सकते हैं, करते रहिए। फिर मेरा सवाल आभार से है, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन भी है, कुछ एम्बिग्यूटी भी है। जैसे चैनल्स जो चलते हैं इंडिया में, जो रेगुलेट होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से, उसमें सेल्फ रेगुलेशन का एक प्रोविजन उन लोगों ने बनाया। सारे प्रोमोटर्स ने एक बॉडी बना दी एनबीए से, जिसमें एक रिटायर्ड कोई जस्टिस होते हैं, कभी एसोसिएशन थे, कुछ सिविल सोसाइटीज के लोग थे, एक दो उसमें एडिटर्स होते हैं, 6-7 लोगों की बॉडी होती है। कोई कंप्लेन अगर करता है कंटेंट से, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन भी उस बॉडी को भेजता है। वो बॉडी अपने हिसाब से जो भी मैनेज करती है, कुछ पनिशमेंट है 50,000 1 लाख, उसकी वैल्यू नहीं है, वो अलग बात है, बट एक उनके लिए सेफ गार्ड है कहें तो उसके। और उसके अलावा चैनल को, अगर कोई चैनल किसी ढंग से ऐसा कंटेंट चलाता है जो रेगुलेशन के अगेंस्ट है, उसके लाइसेंसिंग प्रोविजन के अगेंस्ट है, तो सरकार एक्शन ले सकती है। लेकिन अभी तक एक एनडीटीवी के खिलाफ हुआ और कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, चाहे कुछ भी चैनल पर चले। मैं समझना चाहूंगा जो रवीश भी जिसका इशारा कर रहे थे, जिस खतरे का, कि उस खतरे को समझना चाहते हैं। जैसे इस पे आ रहा है कि कोई ऐसी कमेटी होगी, अप्रूवल कमेटी होगी, क्या कंटेंट कोई यूट्यूब पर मैं या कोई भी अपलोड कर रहे हैं, क्या पहले उसके अप्रूवल की कोई बात आ रही है? क्या उसमें आप खुद चुनेंगे कि कौन लोग बैठेंगे, पर आपको सरकार को बताना पड़ेगा कि कौन लोग बैठेंगे। वो हर प्रोग्राम से पहले न्यूज करंट अफेयर्स नहीं, पर अगर कुछ और बना दे, वो एक सर्टिफिकेट बनाएंगे, वो सरकार तय करेगी कैसा सर्टिफिकेट होगा। आपको अपने पास वो सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। और कोई भी सरकारी ऑफिसर, यही नहीं कि मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का, स्टेट गवर्नमेंट का हो, मतलब कोई भी हो, वो आपसे सर्टिफिकेट कभी नहीं मांग सकता। चैनल हैं, उनके लिए सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था होता है, पर आप उनकी भाषा देख लीजिए, उनका कंटेंट देख लीजिए। खुद सरकार को ही लिखना पड़ा था कि रूस के खिलाफ वो न्यूक्लियर बटन दबाने वाला एक चैनल बना देता था कि आज वो दबा देगा न्यूक्लियर बटन, तो सरकार को ही नोटिस देना पड़ा था। लेकिन फिर भी उस एनपीएसए से एक प्रक्रिया होती है कि उनको दंडित किया जाता है, वो सेल्फ हो जाता है। लेकिन अगर हम न्यूज चैनल नहीं, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो ब्रॉडकास्टर, आप हमें कहना चाहते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, आप फिर तो अंत में तो आप अपने न्यूज चैनल से हमें ट्रेटर ही कहने वाले हैं। जो आप कुछ भी आप ऑफिशियल नाम बना लें, आप ट्रेटर ही कहने वाले हैं। बात यह है कि आप हमारे चीजों से आप दूर रहिए, आप हमें रेगुलेट करने का कोशिश मत कीजिए। हमें पता है कि क्या गलत है, क्या सही है, और इस वक्त हम जानते हैं कि बहुत सारे कानून हैं। अगर हम उन दायरों को तोड़ेंगे तो उसकी सजा हमारे लिए भी उपलब्ध है। तो हम वैसे भी अपने कहने में सतर्क रहते हैं, लेकिन हमारी आलोचना को, हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे सटायर को अगर आप कंट्रोल करेंगे,
कि ये सरकार के खिलाफ है, ये इसके खिलाफ क्यों नहीं है। इसमें सरकार को नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें सरकार को अपना दूसरा काम करना चाहिए। इतने बड़े इकोसिस्टम में, यूट्यूब में लाखों लोग इस वक्त अपना चैनल बना रहे हैं, अपने भविष्य का रास्ता देख रहे हैं। उनके भीतर अगर आप असुरक्षा पैदा कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि आप देश की चिंता को लेकर या सीमाओं की सुरक्षा को लेकर गाजियाबाद में बैठे हुए एक यूट्यूबर को आप कंट्रोल करना चाहते हैं। आपकी चिंता कुछ और है। आपने गोदी मीडिया के जरिए कंट्रोल करके देखिए, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। अब वो अलग अलग शहर ऑनलाइन में रहेंगे तो कोई कहेगा आंधी में मेरा फूल गिर गया है, अभी तार नहीं है, तो आपका वीडियो 4 दिन बाद होगा। वो बीमार पड़ जाएंगे 5 दिन बाद होगा, फिर वो कहेंगे आप मत आलोचना कीजिए, आप पर FIR होगी, हम भी जेल चले जाएंगे, छापे हमारे घर भी पड़ेंगे। इस तरह से ओपन एंडेड नहीं रखना चाहिए। तो सरकार को बातचीत के टेबल पर